नमस्कार। कभी कभी मार्केट को देखकर लगता है ना कि इसका अपना ही दिमाग चल रहा है। मतलब अचानक से चालें बदल जाती हैं, कुछ भी हो जाता है। तो आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और ये वाली फीलिंग तो हम सब ट्रेडर्स ने कभी ना कभी झेली ही है ना? कि बस ट्रेड में एंटर किया और बूम, प्राइस घूम गया, सीधा स्टॉप लॉस हिट। मतलब हद से ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये। तो बात यह है कि मार्केट पर्सनली किसी के पीछे नहीं पड़ा है। नहीं, वो तो बस एक चीज की तलाश में है, एक ऐसे फ्यूल की जो उसे चलाता है, और उस फ्यूल का नाम है लिक्विडिटी। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये जो एक अदृश्य शक्ति है, लिक्विडिटी, ये असल में है क्या और कैसे मार्केट की हर एक मूव को कंट्रोल करती है। देखिए, लिक्विडिटी का सीधा सा मतलब है बायर्स और सेलर्स की मौजूदगी। बस सोचिए, एक गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए, है ना? वैसे ही मार्केट को ऊपर या नीचे जाने के लिए लिक्विडिटी चाहिए। अगर ये फ्यूल नहीं होगा तो मार्केट बस एक ही जगह पर खड़ा रह जाएगा। अब ये सुनने में थोड़ा सा थ्योरेटिकल लग सकता है, तो चलिए इसे एक बहुत ही आसान रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक बाइक बिक रही है, बेचने वाला एक, लेकिन खरीदने वाले 10 लोग खड़े हैं। अब क्या होगा? जाहिर है डिमांड बहुत ज्यादा है तो सेलर दाम बढ़ाएगा, कीमत ऊपर जाएगी। अच्छा, अब सिचुएशन को एकदम उल्टा कर देते हैं। बेचने वाले 10 लोग हैं और खरीदने वाला सिर्फ एक। अब सप्लाई ज्यादा हो गई तो बायर के पास पावर है, वो कम दाम में डील करेगा और कीमत नीचे आ जाएगी। और बस बिल्कुल यही चीज फाइनेंशियल मार्केट्स में होती है। हर बायर को एक सेलर चाहिए और हर सेलर को एक बायर। जब ये दोनों आसानी से मिल जाते हैं तो हम कहते हैं कि लिक्विडिटी ज्यादा है, और जब नहीं मिल पाते तो लिक्विडिटी कम है। इट्स दैट सिंपल। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि लिक्विडिटी क्या है, पर असली सवाल तो ये है कि ये चार्ट पर मिलती कहाँ है। इससे स्पॉट करना सीख लिया ना, तो समझ लीजिए कि ट्रेडिंग का पूरा गेम ही बदल जाएगा। तो यहां पर दो चीजें देखने वाली हैं। एक होता है लिक्विडिटी जोन, मतलब ऐसी जगह जहां से प्राइस एक बार पलटा है। लेकिन जो असली पावर हाउस है वो है लिक्विडिटी पूल। ये वो एरिया है जहां से प्राइस बार बार पलटा है और हर बार वहां पर ऑर्डर्स जमा होते गए, और अब वो जगह एक चुंबक की तरह बन गई है जो प्राइस को अपनी तरफ खींचती है। यहां एक बहुत कॉमन गलतफहमी है। कई लोग सोचते हैं कि लिक्विडिटी का मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस होता है। हाँ, स्टॉप लॉस एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लिक्विडिटी नए ऑर्डर्स से भी आती है। मतलब वो लोग जो पहली बार मार्केट में घुस रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर वो फ्यूल बनाते हैं। तो अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर कि कैसे स्मार्ट मनी, मतलब जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और फंड्स हैं, वो इसी लिक्विडिटी का इस्तेमाल करके हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स के लिए एक जाल बिछाते हैं। तो सोचिए, एक साफ सुथरा रेजिस्टेंस लेवल है, एक छत जिसे प्राइस ने कई बार टच किया है। अब जितनी बार प्राइस वहां जाता है उतने ही ज्यादा लोग वहां से बेचना शुरू करते हैं और अपना स्टॉप लॉस कहां रखते हैं? जाहिर है उस लेवल के ठीक ऊपर। और बस वहीं पर बन जाता है एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी पूल। और फिर गेम शुरू होता है। आता है लिक्विडिटी ग्रैब। बड़े प्लेयर्स जानबूझकर प्राइस को उस रेजिस्टेंस के थोड़ा सा ऊपर पुश करते हैं। इससे एक तीर से दो निशाने लगते हैं। पहला, जिन लोगों ने सेल किया था उन सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, और दूसरा, ये एक नकली ब्रेकआउट जैसा दिखता है जिससे नए बायर्स फोमो में आकर खरीदने लगते हैं। अब जैसे ही वो सारा फ्यूल, मतलब वो सारे स्टॉप लॉस और नए बाय ऑर्डर्स उन्हें मिल जाते हैं, स्मार्ट मनी प्राइस को जोर से उल्टी दिशा में घुमा देती है, और नतीजा, पुराने सेलर्स और नए बायर्स दोनों के दोनों बेचारे ट्रैप हो जाते हैं। हाँ, एक और चीज, ग्रैब जो होता है वो एक बड़ी साफ दिखने वाली मूव होती है, लेकिन कभी कभी एक स्वीप भी होता है। ये बहुत तेज और छोटा होता है। प्राइस बस एक लेवल के पार एक छोटी सी नोक निकालेगा, ऑर्डर्स उठाएगा और तुरंत वापस। अक्सर एक ही कैंडल के विक में ये काम हो जाता है। काम दोनों का एक ही है, बस स्केल का फर्क है। तो सवाल ये उठता है कि अब जब हमें ये पता है तो इन जालों से बचे कैसे? खैर, इसके लिए कुछ बहुत ही सिंपल रूल्स हैं। सबसे पहले तो मार्केट का ये कड़वा सच समझना होगा। यहां 90 से 95% ट्रेडर्स का पैसा बाकी के 5 से 10% ट्रेडर्स की जेब में जाता है। सीधी सी बात है, मुट्ठी भर लोगों का लॉस ज्यादा लोगों को प्रॉफिट नहीं दे सकता, लेकिन ज्यादातर लोगों का लॉस मुट्ठी भर लोगों को बहुत अमीर बना सकता है। तो रूल नंबर 1, भेड़ चाल से बचो।
अगर कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, मतलब 3 या उससे ज़्यादा बार टेस्ट हो चुका है, तो वहां पर सावधान हो जाओ। वो एक बहुत ही क्राउडेड ट्रेड है और उसके ट्रैप बनने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। रूल नंबर 2, होप ट्रेडिंग बंद करो। मतलब अगर एक ट्रैप में फंस गए और प्राइस तेजी से आपके अगेंस्ट जा रहा है, तो ये उम्मीद मत करो कि अरे वापस आ जाएगा। नहीं, मार्केट ने अपना इरादा साफ कर दिया है। उस नई सच्चाई को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। और आखिर में सबसे जरूरी बात, एक गिरगिट की तरह फ्लेक्सिबल बनना होगा। जब मार्केट अपना रंग बदले तो हमें भी बदलना पड़ेगा। यहां मकसद हर बार सही होना नहीं है, मकसद ये है कि मार्केट जो कर रहा है हम उसके साथ चलें। जैसा कहते हैं ना, भाव ही भगवान है। तो अब जब ये छिपा हुआ फ्यूल दिखाई देने लगा है, तो सवाल बस एक ही है, मार्केट में कौन सा रोल निभाना है, फ्यूल बनने का या फिर ड्राइवर बनने का? चॉइस अपनी अपनी है।